शायद तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जान, हमसे तुम्हारे होत हैं, पर तुम सम हमरे नाय गुरु जी, तुम सम हमरे नाम। बहुत ही श्रद्धा प्रेम का भाव लिए हुए परमात्मा की वाणी, उनकी लीला, परमात्मा के उपदेश ज्ञान श्रवण करने के लिए लालायित बैठे हैं, क्योंकि तबीयत दुरुस्त रहेगी। साहेब फकीरों से ताल्लुक रखा करो, क्योंकि ये वो हकीम हैं जो अल्फाजों से भी इलाज कर देते हैं। संसारी और संतों की संगत में अंतर होता है। संसारी लोग कहते हैं आंख खोल कर देखो, संत कहते हैं आंख बंद करके देखो। संसारी कहते हैं कान खोल कर सुनो, संत फरमाते हैं कान बंद करके सुनो। संसारी लोग कहते हैं कि जीना सीखो, और संत कहते हैं मरना सीखो। जिस मरने से डर डरे मेरे मन आनंद, वो जीवन पुरुष हो जाता है। इसलिए प्यारी संगत, कितने भी आप संसार के कार्यों में व्यस्त हो, बिजी हो, और जब पता चल जाए गुरुदेव महाराज कोई पूर्ण संत आकर आपकी नगरी में सत्संग फरमाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस समय सब कुछ छोड़कर आगे पीछे के लिए संतों की संगत में आकर बैठ जाना, दर्शन करना, सत्संग श्रवण करना और अपने हाथों से सेवा करना, इस जैसा सौभाग्य मानव जाति का दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कभी साफ फरमाते हैं, हो संतों का सत्संग वहाँ चले जाइए, उपजेगा आत्मज्ञान राम गुण गाइए। जहाँ संतों का सत्संग हो वहाँ जरूर अपने पैरों से चलकर जाना, क्योंकि आत्मज्ञान पैदा होगा, परमात्मा के गुण गाने का अवसर मिलेगा। और आज तक इस सृष्टि में अगर किसी का भी जीवन परिवर्तित हुआ है, मात्र एक ही वो जगह है संतों की संगत में। प्यारी आत्माओं, ये जो हमें सृष्टि में सब कुछ पदार्थ मिले हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे अच्छी सबसे बेस्ट चीज परमात्मा ने हमें क्या दी है? बोलो क्या दी है? जिसमें आपका घर बार सृष्टि धन सब कुछ आ गया, सबसे बेस्ट चीज बताओ क्या दी है? मनुष्य का शरीर दिया। इसी शरीर में गुरु मिल सकते हैं, सत्संग मिल सकता है, और साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाने से ही परलोक सवारा। इसे ये मुक्ति का द्वार है, ये भक्ति करने का साधन है, और इसी से माता पिता, इसी से परिवार, इसी से धन कमा सकते हैं, इसी से दुनिया के सुंदर से सुंदर परमात्मा धर्म के कार्य कर सकते हैं। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं, गरीब नर नारायण रूप है जाने दे है, जैसे तो समझ ले खलल खलल में खे। सतगुरु जी फरमाते नर नारायण रूप है। ये जो मनुष्य का चोला दिखाई देता है, ऊपर से तो देखने में क्या है, 5 तत्वों का संगात है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर 8 मास का पुतला बन गया। और आप कहते हैं एक दिन मिट्टी भी हो जाएगा, फिर इसकी कीमत क्या है? लेकिन इसमें ब्रह्मांडों का नहाय परमात्मा बैठा हुआ। आप कहेंगे दिखाई तो देता नहीं। कोई भी बीमारी हो जाए, आपने एक्सरे कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, MRI करवाई, उसमें आपको क्या क्या दिखाई दिया? थोड़ा अखरोट की गिरी जैसा दिमाग दिखाई दिया, और अंदर आंखें की पुतली दिखाई दी, थोड़े से पत्ते की तरह लटकते हुए 2 फेफड़े हैं, और अमाशय है मुट्ठी की तरह, जैसे बंद मुट्ठी है, उसमें 21-22 फुट की थोड़ी सी आते हैं रस्सी जैसी, एक आधे टमाटर जैसा हार्ट है, और लीवर है, और 2 गोले से किडनी के हैं, मलमूत्र के द्वार है, कुछ हड्डियां हैं और कुछ खून है। शायद ये दिखाई दिया। फिर परमात्मा का तो अल्ट्रासाउंड में आया। स्थूल जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, भले ही विज्ञान कितनी ही खोज कर ले, उसे स्थूल ही दिखाई देगा, लेकिन जो परमात्मा दिखाई देता है वो सूक्ष्म जगत की बातें हैं। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? भीतर की ध्यान की दूरबीन चाहिए, और वो हमें गुरु दे सकते हैं।
आज नवरात्रि चल रहे हैं, आप शक्ति का अर्जन करने के लिए आप ऊर्जा की शक्ति की उपासना करते हैं। वो शक्ति कहाँ है? हमारे भीतर ही है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वो शक्ति को अर्जन कर लेता है, और सारे के सारे सेंटर हमारे भीतर ही है। इसलिए जब इन ऊर्जा को हम जागृत कर लेते हैं तो यही शरीर पूजनीय हो जाता है। महापुरुषों की हम वंदना करते हैं कि इसमें शक्तियाँ प्रकट हो गई है। इसलिए कबीर भगवान, नानक भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, है ना, दादू साहब, हम सबको परमात्मा मान के उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए ये शरीर सस्ता नहीं है। गरीब ये सोंगी नहीं महंगी रत्नों कहते हैं, ये देही सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। आपको पता है मनुष्य का शरीर जब तक जीवित है तब तक किसकी कीमत है? कोई आदमी कहे तुझे 4 करोड़ रुपए दे दूंगा, एक आंख दे दो, नहीं दोगे। और परमात्मा ने इतनी कृपा करके मनुष्य पे एक सफेद पार्ट ज्यादा दिया। एक आंख ना हो तो दूसरी से काम चल जाएगा, एक हाथ ना हो तो दूसरे से चल जाएगा, है ना। अरे अपन भी तो जीते, एक पैर नहीं तो दूसरे से चल जाएगा, एक किडनी फेल हो जाता दूसरी दे देगी, और एक फेफड़ा काम ना करे दूसरा कर देगा। मतलब एक चीज सफेद दी है, इसलिए आपने इनको संभाल के रखना है। शरीर दुखी होगा तो भीतर की देव शक्तियां भी दुखी हो जाती हैं, वो भी मुसीबत में आ जाती हैं। इसलिए आपने शरीर को सुंदर, सुडौल और स्वस्थ रखना है, तभी आप भक्ति कर पाएंगे। अब रोजाना बीमार रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं, पेट ठीक नहीं, हार्ट ठीक नहीं, गला ठीक नहीं और दिमाग की नसें ठीक नहीं, तो क्या होगा? आप साधना पर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बार बार फरमाते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो और मन शांत हो, बुद्धि शुद्ध हो और आत्मा में ज्ञान हो। एक कैसे आएंगे? आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सबसे पहले क्या उच्चारण करते हैं? ओम का क्या मतलब है? अ, उ और मैं, यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, इसी को बोल कहते हैं जीओडी। तो अ, उ और मैं, इसको सबसे पहले 3 या 5 बार 11 बार उच्चारण किया जाएगा। तुरंत आपके शरीर में ऊर्जा का संचारित होगी, आपके केंद्रों पर प्रभाव पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी आपने सीधी करनी है, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और फिर आप जैसे ही आप कहेंगे आपके नाभि केंद्र पर तुरंत असर पड़ेगा, सक्रिय होगा। नाभि में किसका वास है? विष्णु और लक्ष्मी का। वो कहते हैं तो हृदय पे, हृदय में किसका वास है? शिव और पार्वती का, शक्ति का। और कंठ में सरस्वती का, आदि शक्ति का। मैं कहते ही आपके होठ बंद हो जाते हैं। यानी नाभि जो है वो अग्नि का केंद्र है, अग्नि का वास। जिसकी अग्नि सही प्रज्वलित रहेगी, उसकी जठराग्नि सही रहेगी, उसको भूख लगेगी और पेट के चारों तरफ जो भी सिस्टम है वो आपका ठीक रहने लग जाएगा। फिर आपका हृदय केंद्र है, इसमें क्या है? वायु की प्रधानता है। शिव पार्वती का वास, द्वादश पंखड़ी का कमल है। और अगर ये ठीक रहा तो आपके क्या है? यहाँ पर फेफड़े हैं, हार्ट है ना, आमाशय नीचे, ये सारा सिस्टम आपका ठीक रहेगा। भूख ठीक लगेगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, शांत रहेंगे और आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, ना लो होगा। बैठ के ओम का उच्चारण करें। फिर मैं कहते हैं कंठ में, और होठ जाके बंद हो जाते हैं तो कंठ में कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। और होठ आपके बंद हो जाते हैं तो गले से संबंधित जितनी आपकी साइनस है, सर्दी, जुकाम, थायराइड और नाक, आँख, कान, ये सारा सिस्टम आपका ठीक रहेगा। तो क्या होगा? ये देव शक्तियाँ आपकी जागृत होंगी अगर ये तत्व आपके सही रहे। बाकी बचे नीचे के 2 सेंटर, एक स्वाद चक्र, एक मूलाधार। रीढ़ की हड्डी के बैक में सबसे नीचे किसका वास है? गणेश जी का। और वहाँ पर चतुर पंखड़ी का कमल है, रक्त वर्ण है और श्वास है। उसके ऊपर स्वाद चक्र है, वहाँ पर किसका वास है? रोजाना पढ़ते हो ब्रह्मवेद में, बोलो किसका वास है? स्वाद चक्र में। स्वाद चक्र ब्रह्मादि के वास, बोल नहीं रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जो मूलाधार है उसमें इच्छा शक्ति रहती है, और जो उसके ऊपर स्वाद चक्र है इसमें संकल्प शक्ति रहती है, और हृदय नाभि में साहस शक्ति, हृदय में प्रेम,
अगर आपकी संकल्प शक्ति सही रही तो आपकी इच्छाएं संसार में नहीं बहेंगी, आपकी दृढ़ संकल्प बनेगा, साहस जगेगा और वह व्यक्ति नाभि में जीने लगता है। तो हनुमान जी की ऊर्जा कहाँ थी? नाभि में। और जो व्यक्ति योगी जीवन जीता है फिर भक्ति युक्त परमात्मा का भजन करता है, उसमें हृदय में प्रेम भी आने लग जाता है और उसकी हृदय की बीमारियां दूर होती। तो ये सारे केंद्र जगने लग जाते हैं। तो नीचे जो 6 चक्कर है इन पे आपने ध्यान दे लिया तो अपने आप ऊपर का रास्ता सदगुरु खुद तय करवाते हैं। उसका आज्ञा चक्कर, उसका त्रिकुटी में भी सही जब होने लग जाएगा, ये द्वार भी साधना आपकी गति होने लग जाएगी और शेष कमल में सदगुरु अपने आप ले जाएंगे। वहाँ हमारा काम नहीं है, जहाँ प्रयास काम नहीं करता वहाँ सदगुरु का प्रसाद काम करता है। इसलिए सदगुरु जी कहते हैं कि जो 6 मंत्र हमारे गुरुदेव जी बीज मंत्र देते हैं ये उन शक्तियों के हैं। तो नवरात्रों में आप इसकी माला करो तो आपके ये केंद्र जागृत होंगे। गुरु द्वारा प्रदत्त माला हो और गुरुदेव के मुखारविंद से जो मंत्र जब हम श्रवण करते हैं फिर ये काम करते हैं। तो इसलिए किसी की भी अवहेलना मत करो, किसी देवी देवता की भी। हम मंत्र जाप करके इनका ऋण उतारेंगे और ये कृपा करेंगे और हमारा आगे का रास्ता अवरोध नहीं करेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ गमन करेंगे। क्योंकि ये सारी ये जो बॉर्डर है इससे नीचे सारी काल और माया की रचना है। तो बॉर्डर पार भाई सदगुरु करा सकते और कोई नहीं करा सकता है। और सदगुरु जी फरमाते हैं गिरिदेव देवादिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम की वंदना सुन सतगुरु उपदेश। ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि की महान शक्तियां हैं, इनकी प्रार्थना करे, प्रणाम करे, फिर ये कृपया करते हैं। क्योंकि यही शक्तियां हमारी रक्षा करने के लिए केशव बंजारा बनकर जरूर प्रहलाद की रक्षा की, मीरा की रक्षा की और फिर इनका मार्ग आगे का सुगम हो गया। हमारे घर की दौड़ जो है वो सतलोक तक की है जहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं। तो इसलिए बैठकर आप थोड़ी देर गुरुदेव भगवान का मंत्र उच्चारण किया करो, साधना किया करो और थोड़ा बैठने का भी प्रयास करो। संकल्प करके करोगे ना कि मैंने 4 बजे उठना ही उठना, सच मानियो 4 बजने से 5 मिनट पहले सदगुरु आपको जगा जाएंगे, लेकिन संकल्प आपने करना पड़ेगा। तो इसलिए ज्ञान योग और भक्ति आपको जो साधन अच्छा लगता है, भक्ति मार्ग के साधन हैं या ज्ञान मार्ग के हैं या योग मार्ग के हैं, संतों के पास सारी कलाएं होती हैं। जो ज्ञानी है वो योगी है, वो नाभि से ऊर्जा उठाता, भगत है वो हृदय से और ज्ञानी मस्तिष्क से। 3 चरण चिंतामणि ईसम नाभि कमल हृदय और शीशम। संतों की वाणी में योग ज्ञान भक्ति साधना कोई भी ऐसा अध्यात्म का मार्ग नहीं है जो संतों ने हमें नहीं दिखाया है। सदगुरु गुरुदेव की वाणी जो गरीबदास महाराज का ये वांग्मय स्वरूप है, इसको कागज के टुकड़े में समझना, ये सदगुरु के पवित्र होठों से और लाइव टेलीकास्ट पर मंडकी में जो सतलोक की वाणी है वो पिरोई गई है, उसमें पूरा मार्ग बताया है। इसलिए आपने विचलित नहीं होना है, जो सदगुरु ने मार्ग बता दिया उस पर चलना है। और सदगुरु जी कहते हैं भक्ति तो बहुत सरल भी है, अगर कोई करना चाहे। आप गृहस्थ में हैं, 24 घंटे दिए, मान लें 24 मिनट निकाल लो, 21,200 श्वास दिए हैं, कुछ मालाई कर लो, उसमें नियम बना लो, 2 करनी है या 5 करनी है। नहीं तो 21,200 श्वास खा लिए जाएंगे तो क्या आपको दिखाएंगे परमात्मा के इतनी सांसों की पूंजी दी और फिर भी तुम कुछ भी इकट्ठी करके नहीं लाए। इसलिए जल्दी जल्दी लगन जगाओ, कसरत जगाओ, हृदय में पीड़ा है, परमात्मा समय बीतता जा रहा है, मैं आपकी भजन करूं, बंदगी करूं। और पता नहीं सदगुरु के पास ऐसी लीला होती है, किस दाल मान्य कृपा कर दे, ऐसे ऐसे जीव गंगा जैसे पार कर दिए। तो अगर हम भी याद करेंगे परमात्मा को तो पता नहीं संतों के माध्यम से किस तरह कृपा कर दे। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। वो 16वीं शताब्दी का समय था जब अयोध्या में दशरथ महल, उनमें एक महंत पुजारी थे राम प्रसाद जी, और पास में एक गांव था जिसमें बनिया रहता था, उसकी दुकान थी। तो उसमें पूरी श्रद्धालु लोग जाते थे, तो और भी संत भगत साधक रहते थे। जो चढ़ावा आता तो वो राम प्रसाद जी महाराज भगवान के सामने से उठाकर बनिए के देके आते, फिर वहां से राशन आता था, उसका प्रसाद भोजन बनता, सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर संत खाते थे।
एक दिन ऐसा हुआ कुछ भी चढ़ावा नहीं आया। जब कुछ भी नहीं आया तो अपने दो सेवकों को भेजा राम प्रसाद जी ने कि जाओ उस बनिया के पास और उससे कुछ राशन लिया उधार में, जब आएगा जब चढ़ावा दे देंगे। उन्होंने कहा भी मेरा तो मेहंदी जी के साथ नगद का व्यवहार है, नगद का हाथों हाथ लेना और देना, मैं उधार में नहीं देता, मना करके वापिस आ गए। उस दिन राम प्रसाद जी ने भगवान के सामने पानी का भोग लगाया, एक गिलास में जल दिया लोटे में और भोग लगा दिया। सब आश्रमवासी कहने लगे महाराज भोजन, कहने लगे सब ने आज उपवास रखना, पानी का ही भोग लगाना है सब। तो उस दिन सारे आश्रमवासियों ने पानी पी लिया। राम प्रसाद जी का नियम था दशरथ महल में भगवान के सामने कुछ भजन गाते थे, कीर्तन करते थे और एक पीताम्बर उड़ा के फिर वो अपने सोने जाते थे। उस दिन रोने लगे, प्रभु आज आपकी कृपा थी, आज जल का ही भोग स्वीकार करो। और संतों ने भी जल पी लिया, पीताम्बर उड़ा दिया, सोने चले गए। रात के 12 बजते हैं, जाकर उस बनिए का कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ने खोल के देखा 16 वर्षीय 4 लड़के घुंघराली लड़के बड़े सुंदर और पीताम्बर ओढ़े बनिए के द्वार पर खड़े। कहने लगे किस लिए आए? कहने लगे हमें राम प्रसाद जी ने भेजा है, कुछ राशन दे दो। कहने लगे उन्होंने कुछ दिया तो नहीं पैसे? कहने लगे लो, पीताम्बर खोल के उसके आगे रख दिया, उसमें 1600 सोने की बोरी निकली। कहने लगे ये रखो और जितना चाहिए उनको देते रहो। बनिए ने कहा सेठ जी ने, ये तो सारी उम्र में नहीं उतार पाऊंगा मैं, इतना राशन बैठेगा, ये तो बहुत सारी बोरे हैं। उनके सामने वो पीताम्बर भी छोड़ाए और पैसे भी रखाए और राशन लेके चारों भाई आकर लेके सुबह पहुंचा देना जरूरी। चले गए सुबह सुबह सेठ जी गाड़ी में बहुत सारा राशन भर के और दशरथ महल में पहुंचे। संतों ने महंतों ने देखा कि सामग्री की तो गाड़ी भरी हुई है, कौन लाया? तो सेठ जी ने कहा भी आपने तो भेजे थे। उन्होंने कहा महंत जी ने भेजा, हम आश्रम के परिकर हैं। कहने लगे कौन थे? कहने लगे 16 वर्षीय थे, पर एक बार उनका दर्शन करा दो, बड़े सुंदर थे, मनमोहनी सूरत थी। फिर वो कौन से चेले हैं, शिष्य हैं आपके, कौन से सेवादार हैं? मैं तो देखता ही रह गया। कहने लगे अच्छा, ढूंढ कर देखा सारे शिष्य सामने खड़े कर दिए। कहने लगे इनमें से कोई नहीं था, वो तो 4 थे, बहुत सुंदर थे। फिर कहने लगे मंदिर में जाकर प्रणाम किया, भोग लगाने लगे, भोजन बनाया तो भगवान का जो पीताम्बर उड़ाते थे डेली राम प्रसाद जी, वो गायब। पूछने लगे भी चोरी होगी, आश्रम में चोरी होगी, किसने चुरा लिया? तो फिर सेठ जी कहते हैं कि ले वो जो बच्चे थे ना, मोरे दे दिया है, पीताम्बर वहीं छोड़ रहे थे, ये लो अपना कपड़ा। जब राम प्रसाद जी ने देखा ये तो मैं रात को उड़ाता था सैनिक के समय, ये वही पीताम्बर है, और फिर लोग कर देते थे चाबी हमारे पास है, आपके पास कैसे गया? तब उसके समझ में आया कि 4 बच्चे थे और इतनी सुंदर सूरज जगमग जगमग उनका शरीर था और ये पीताम्बर देकर चले गए, ये नहीं पता कौन से रास्ते चले गए। तो बैठकर ध्यान किया तो प्रभु मुस्कुराए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न रात के समय पहुंचे। उस बनिए ने कहा अब नहीं जाना घर में, अब नहीं दुकान करनी, अब तो प्रभु की चाकरी करनी है जिसने ये लीला रची है। राम प्रसाद जी चरण पकड़कर बनिए के रोने लगे, इतने दिन से उपासना भक्ति कर रहा था, मुझे दर्शन नहीं दिया, लेकिन तेरे को दर्शन हो, इतना सौभाग्यशाली, अपना पीताम्बर भी मां छोड़ाए। और फिर उन्होंने गुरु बनाया गोविंद साहब को, और उस बनिए का नाम था पलटू साहब। उनके गुरु ने कहा अरे तेरा तो जीवन ही पलट गया। तो वो पलटू साहब थे और फिर सब कुछ छोड़कर इतने उस समय में कहते थे ये कबीर है, और अपने गुरु को कहते थे मेरे गुरु रामानंद है। और वही पलटू साहब फिर फरमाते थे पलटू क्या नसीब का संत देते हैं फिर साथ नहीं दिल आपने इस भी दिल में नहीं दे। परमात्मा तो सच्चे भाव के भूखे हैं, ये तो नसीब बदलते हैं, भाग्य का लिखा बदलते हैं। तो पलटू साहब ने फिर बहुत साधना की, बहुत जीवों को जगाया, बहुत वाणी बोली और साक्षात प्रभु को दर्शन देते थे। गोविंद साहब जी भिखा साहब के शिष्य थे। उस समय भक्ति काल था और बहुत सारे आत्म
साक्षात्कारी संत इस धरती पर विचरण करते थे। तो मैं पलटू साहब की कई वाणी पढ़ती हूँ, गुरुदेव जी भी हमेशा सुनाते हैं आपको। फिर पलटू साहब ने साधना की, सारे केंद्रों को जगाकर सहस्रार में पहुंच गए और फिर हमें मार्ग बताया। उल्टा कुआ गगन में जामे जले चिराग, जामे जले चिराग दिवस और राती। कहते हैं उल्टा कुआ होता ना, एक तो कुआ उसमें जाकर देखोगे, एक जब आप साधना करोगे ना तो ऊपर की तरफ सुर में जाओगे, ऐसा लगेगा आप सुरती के द्वारा उल्टे कुएं में प्रवेश कर रहे हैं। तो समझ लेना अब आप सही दिशा, अब आपकी भक्ति चलने लगी है। उस समय समझ जाना, थोड़ा सा बहिर्मुखता कम करना। जब आपको ये उल्टे कुएं जैसा दृश्य दिखाई देने लग जाए, समझो बहुत कृपया होने लगी है गुरुदेव की। अब ऊपर से ही आवाज आएगी, वही धुन आपको ऊपर ले जाती जाएगी, कहीं विचलित नहीं होगे। और जिधर जाना है दाएं या बाएं या पूर्व या पश्चिम, सदगुरु अपने आप ले जाते, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। उस साधना को फिर आप गुप्त रखना और अंदर अंदर आनंद लेना, खुश होना और बैठकर रोना। उस समय सारी स्थितियां आएंगी आपके अंदर, कभी रोना आएगा, कभी खुशी होगी, कभी मन करेगा किसी को बता दो, लेकिन झाल को रोके वो स्थिति मत बताना, बताने से फिर वो थोड़ी सी बंद हो जाती है। उस समय आप हृदय के तार से अपने गुरु से जुड़ जाएंगे। फिर आंख बंद करोगे, भीतर ही मुस्कुराते हुए कभी इधर से कभी इधर से कभी आगे से गुरुदेव दर्शन देने लग जाते हैं। लेकिन वो बहुत सुनने की बात है, वो मत बताना किसी को। तो ऐसे जीवन पलट जाता है। आपने नाम भी ले लिया, मजबूरी भी आ गई कि कहीं सत्संग में जा नहीं पाए, बैठे बैठे अपने सतगुरु का मंत्र जाप करना, सतगुरु कृपा करने लग जाते हैं। वो तो अंतःकरण में है, पता नहीं किस तरह कृपा करते हैं। काशी से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव था गंगापुर, वहाँ पर सेव संबंध और नहीं रहते थे। देख लो बेचारे कितने गरीब थे, इतने गरीब थे कि एक आधा दिन तो ऐसा आता था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, मजदूरी करते थे, मनियार के घर का था। और कभी हमने सोचा, पहले तो सत्संग में आते थे, अब काफी दिन हो गए उन परिवार को आए हुए। संतों को सब पता होता है ये कब आया, ये कब आया, ये कब आया। हाजिरी लगाया करो, अपना मुख गुरु को दिखाया करो और संतों के दर्शन करते हो ना, आज तो वैसे चढ़ जाते हैं। सतगुरु कहते हैं साधु आवत देख कर हंसी हमारी ले, माथे कागर उतरा नो मजासने। कहते हैं ना माथे पर ग्रह चढ़ गया, पता नहीं शनि चढ़ गया, मंगल चढ़ गया, जाकर माथा टेक वो सारे ग्रह उतर जाएंगे, क्योंकि गुरु का अनुग्रह गर्व से भी बढ़कर होता है। और सतगुरु ने सोचा सेव संबंध एक को काफी दिन हो गए आए कमाल और प्रेरी को लेकर, और सतगुरु बात चले गए, पहुंचे गंगापुर गांव में शाम के समय। और जब घर में कुछ भी नहीं था, मजदूरी से बचाए नहीं कुछ भी, और देखा सतगुरु आगे नो बच गए बेचारे, प्रणाम किया, रो गए, सतगुरु के चरण धो दिए, बिठाया, पलकों से सवर कर रहे। और सतगुरु ने बोले समन भोजन करेंगे। तो इधर भागे गए और लेने से कहने लगे भोजन की तैयारी कर दे। और वो बेचारी बात भी बंदी कर नहीं आई, क्योंकि फटे हुए कपड़े थे, अपने को ढके हुए चुपचाप झोपड़ी में बैठे। कहने लगे भोजन तो कुछ भी नहीं कर रहे मैं। कहने लगे चीर रहे तेरे पास जाके किसी का गिरवी रख दे। तो कहने लगे धरने लाए चीर गीते पाटा पटल दिखाए, सारे में छेद हो रहे, शरीर ना भी दिख रहा उसका। बेचारी कहने लगे गिरवी कौन देगा इसे। फिर तीनों जने बतलाए कि फिर जाकर आगे सतगुरु को ना पता चले। कहने की बेटा घर में कुछ नहीं है, जा चोरी कर ले। 16 साल का सेव माँ तू तो बेइज्जती करती है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। और पकड़े गए तो गंगापुर गांव के लोग कहेंगे दिन में ये भक्ति करे और जब ऐसे ढोंगी रात में चोरी करे, माँ हमारे ससुरों की बदनामी हो जाएगी। कहने की बेटा चोरी करके करते दान अपने लिए ले जाना, 3 संत है 3 फेरा लाना तोल कर। और गए बाप बेटा और जाकर पाड़ लगा दिया। अब पिताजी तो तगड़े शरीर के थे और बड़ा पाड़ना पड़ा, अगर थोड़ा पाड़ा में तू पतला सा तो भी फिर चला जा। वो चला गया, 3 शेर तोला और वो सेठ जी जग गए और पकड़ा गया और बांध दिया। तुमने बोले पिताजी गिरवी धरने के लिए कुछ नहीं, कर्ज लिया घर से और मेरी गर्दन तार ले जा।
और वो कर्ज लेकर आया। उस पिता को देखो, अपने हाथ से एक ही बेटा हर बला से सर काट लेगा, किसी को देखा ना लोथ वहीं पड़ी रही और 3 सेर आटा और उसको जाकर अपने नेकी से कह दिया कि मैं सर लिया हटा और चुपचाप बोली सदगुरु का पता, सदगुरु ने सारा मेरा ताक में दर दिया और बंदी जोड़ दिया। हम पानी आ गया कि भगत से देखे थे, पर ऐसे हमारे भोजन के लिए अपने बेटे का सरकार ले आए। रसोई पकाई, 5 पत्तल रख दी। सदगुरु ने बोले कि जिसके घर में बेटा मरा है वो सर दे हो, हम भोजन कर लेंगे। कमाल भी रो रहा, फराज फरीद भी रो रहे, कहने बेटा 6 दोने लगाओ, बेटा किससे? कहने बाहर गया, कहने फिर बाहर से बुलाओ। फिर सोचा कि झूठ बोलोगे, कहने ससुर वो तो तेरा पास में। और फिर सदगुरु ने बोले खड़े हो क्या सुनते, कहने आओ जी मिलाओ प्रसाद प्रेम, अरे शीश कटत है चोरों के साधों के नीचे, चोरों के शीश कटा गए, तुम तो भगत हो। और वो सदगुरु ने हाथ में लिया और ने बोले जो शेर जी ने पंजाब में घेर दिया ना उसका धड़, वो उठा के ले आया। और सदगुरु ने वो जो फूल लग रहे थे जब अपने परने पीछे से उसका सर पर हाथ धरा, अपनी आँख खोली उसकी और फिर गड़बड़ कर दिया और वही का सेव खड़ा और सदगुरु की प्रणाम किया। पंगत में बैठ कर भोजन करा, सेव गड़बड़ सिर धरा, बैठे पंगत माही नहीं करेगा नाटक वह सेव अगनाई। अब बताओ मेडिकल साइंस कि वो कौन सी विद्या थी, ना टाके लगाए, ना कोई दवाई ऐसी लगे कि नुमानो जेब दिया, अब अंगली भी कट जाए दवाई वाला जेब तो बिना टाके दिया भी नहीं ठीक होगी। फिर वो कौन सी विद्या थी? वो आत्म विद्या थी, उस जैसी कोई विद्या नहीं है कि साइंस को भी परिणाम है। हर ट्रांसप्लांट होने लगा, दिल चढ़ा देते हैं, गुर्दे चढ़ा देते हैं, है ना, हाथ कट जाए वो भी चढ़ा देते हैं, लेकिन जो मालिक ने दे दिया ना वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान किया तो फिर साइंस भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ लेकर के लोगों को सुखी रहोगे, क्योंकि इससे हमें फायदा भी लेना, सुख भी लेना, लेकिन मालिक की सच्ची भक्ति करनी है। क्योंकि इस ज्ञान के अंदर वो शक्ति है जो संसार में असंभव दिखाई देती है। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी, माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए थे, जन्म से ही बैठकर साधना करते, निवर्ती नाथ, सोपान नाथ और उसकी बहन मुक्ताबाई, बिना माँ बाप के बच्चे, कोई भिक्षा भी नहीं देता था, लेकिन उस समय माँ बाप संस्कार देकर जल समाधि ले गए। और उसी समय एक 1400 वर्ष के बहुत बड़े योगी, भूत सिद्धि भविष्य सिद्धि थी, चांगदेव जी महाराज, जो गुफा में बैठकर साधना करते थे, हजारों के शिष्य थे। और आपको पता है उन्होंने भविष्य सिद्धि से ये देख लिया था कि जब मेरी आयु 1400 वर्ष की हो जाएगी उस समय मुझे सच्चा गुरु मिलेगा। और 42 बार चांगदेव जी ने मृत्यु को वापस लौटाया था। वो भारत के ऐसे सिद्ध योगी थे। लेकिन जब गुफा से बाहर आए, चर्चा सुने 16 वर्षीय संत ज्ञानेश्वर, मैं इतने बड़ी आयु का और मेरे से प्रसिद्ध कैसे हो गया? तो उनके पास पत्र लेना चाहा, कलम और स्याही लेकर बैठ के कागज सोचने लगे, मैं 1400 वर्ष का, वो 16 वर्ष का, तो संबोधन में क्या लिखूं? ना तो लिख सकते परम पूज्य, ना वंदनीय, ना प्रणाम, क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ। जब कुछ भी शब्द नहीं सूझा, कोरा कागज पे करके दे दिया। वो पत्र हाथ लगा मुक्ताबाई के। मुक्ताबाई ने देखते कहा आयु तो 1400 वर्ष की होगी, पर कोरे के कोरे रहे। और यही बात उनके शिष्य ने आकर जब बताई कि संत ज्ञानेश्वर की बहन ने ऐसे बोला है, तो कहने लगे अब तो जाकर मिलना चाहिए। उनकी बहन ऐसी भक्तनी है, परम ज्ञानी है, तो वो कैसे होंगे संत ज्ञानेश्वर जी? तो उन्होंने पता उनको दिखाने के लिए क्या किया, शेर की सवारी, भयंकर बाघ, उस पर बैठे और उसकी लगाम ली, बहुत बड़े काले सांप की, कोबरा की, और शिष्यों की जमात लेकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने चले। और संत ज्ञानेश्वर को किसी ने बता दी चांगदेव जी आ रहे हैं, और इतने बड़े योगी और हम छोटे छोटे भाई बहन, उनकी अगवानी करनी चाहिए संत की। अच्छा जब कभी भी संत आए ना
तो घर में मत बैठे रहो, ये पता चल जाए कि इस दिशा से आएंगे तो वहां जाकर खड़े हो जाओ, जहां तक संभव हो सके, और वहां से आदर से लेकर आओ, और जब जाए फिर छोड़ कर आओ। ये संतों के आगमन और उनसे बिछड़ने की एक शास्त्र सम्मत नीति है। मैंने तो बचपन से अपनी दादी से देखा, पता चल जाता आज गुरुदेव महाराज आएंगे, सब संगत को लेकर पटड़ा बिछा के जैसे पाती आते हैं ऐसे खड़ी हो जाती, माला फूल लेकर लहन बनवा के लाती, भजन गाती हुई फिर छोड़ के आती, अश्रुपात होता आंखों से, और फिर कहती मेरे नटवर नंद किशोर बताओ कब आओगे, मेरे नटवर नंद किशोर बताओ कब आओगे। पीछे से उनका कमीज पकड़ लेती, और महाराज मुझे वो थोड़ी झांकी याद है क्योंकि मैं छोटी उम्र की थी, 8-9 साल की, थोड़ा सा उड़ के मुस्कुरा के और थोड़ी से देख करके रो रही है, कहते जल्दी आएंगे। उस धैर्य को लेकर फिर 6 महीने निकाल देती थी। ऐसा भाव होना चाहिए गुरुदेव कब द्वार पे आएंगे, जैसे आज आप लाए, कितनी प्रफुल्लता थी, आपके धरती पे पैर नहीं थे, उस समय आप संसार में नहीं खड़े थे, उस समय आप गुरु की गरिमा में खड़े थे, गुरु की ऊर्जा में खड़े होते। आपको पता ही होता घुटने दर्द है या शरीर है, मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा सारी चेतना उस समय गुरु के चरणों में होती। यही तो भक्ति होती है। जब संत ज्ञानेश्वर को पता चला तो जिस दीवार पर बैठे थे ना भीत पे, उस पर हाथ मार कर कहने लगे चल भाई पृथ्वी माता, संत की अगवानी करनी है। जो जड़ दीवार थी और चारों भाई बहन उस पर बैठे। अब दूर से संत चांगदेव जी ने देखा कि मैंने तो केवल इन सजीव जानवरों को वश में किया था, शेर को, और इन्होंने तो जड़ को भी वश में कर लिया। नीचे उतरे और शेर से और जाकर दंडवत प्रणाम की संत ज्ञानेश्वर के। 1400 वर्ष की आयु के सिद्ध ने 16 वर्षीय संत ज्ञानेश्वर के चरण पकड़े। इसलिए गरीब ज्ञान ध्यान दो सार हैं, विजय अलोप चौथे मन लागा रहे, सो भूपन सिर भूपे। आचार्य सद्गुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते ज्ञान ध्यान दो सार हैं, ये अध्यात्म मार्ग के सार हैं। गुरु से ज्ञान लो कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि संत हमें मंत्र तंत्र और ग्रंथ देते हैं। मंत्र माने जो नाम, तंत्र माने विधि, और ग्रंथ माने जिसका आधार बनाकर आपने उपासना और भक्ति पूजा पाठ करना है। तो फिर ध्यान कैसे करना, वो विधि भी आज सेंटर खुल गए। मैं भी कई बार विचार करती हूँ, वहाँ शिविर है, वहाँ शिविर है, ध्यान लगवाते हैं, बाहर से ध्यान कोई नहीं लगवा सकता जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, गुरुदेव की कृपा नहीं होगी। और अभ्यास और वैराग से ही ध्यान लगता है। आपने खुद प्रयास करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस है जो ये बाहर से नहीं आती है। लोग कहेंगे वहाँ मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, पॉजिटिविटी ले लो, पॉजिटिव। बताओ बाहर से कैसे पॉजिटिविटी आएगी जब तक आपके मन में नहीं होगी। पॉजिटिविटी के केंद्र तो ये ही, आप बैठे बताओ कौन सी टेंशन में है, खुश बैठे मुस्कुरा रहे हो, हृदय में उद्वेग है, भाव है, कभी आंसू आते हैं, कभी हंसना आता है, कभी प्रेम उबड़ता है, या पॉजिटिविटी हुए बैठे कहाँ गई नेगेटिविटी। इनसे आपका शरीर विशुद्ध होता है, मन विशुद्ध होता है, और ज्ञान का पवित्रता से ही संबंध होता है। तो इसलिए जब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान ये भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं सब भक्तों में मुझे भक्ति युक्त प्रेमी ज्ञानी मुझे प्रिय है। यहाँ पर भक्त और प्रेम शब्द लगाया है, गीता में ध्यान से पढ़कर देखना कि जो भक्ति युक्त प्रेमी है वो ज्ञानी मुझे प्रिय है। यानी भक्ति भी हो, रूखा ज्ञान ना हो, केवल तर्क और वाद विवाद के लिए ना हो, भगवान की सच्ची भक्ति हो, वो ज्ञानी मुझे प्रिय है। तो इसलिए आपको सत्संग में ज्ञान भी मिलता है, एक पद्धति भी मिलती है, शांति भी मिलती है, भगवान का सच्चा मार्ग मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है। तो सद्गुरु जी फरमाते हैं गिरि भावा दावा दूर कर संतन सो कर प्रीत, वो सागर विद्यात है जीवन मुक्त अतीत। आचार्य जी फरमाते हैं भावा दावा दूर कर, संसार में ज्यादा भाव नहीं लगाना, परमात्मा में लगाना, या दावा भी नहीं ठोकना सब कुछ मेरा है, दावा भी दूर करना सब मालिक का है। तेने तेने भुजियता मांग है, मेरा नहीं है, सब परमात्मा का। इसका सदुपयोग करना, इससे अच्छे कार्य करने हैं। बहुत सागर गिर जाता तो संसार सागर से पार हो जाएगा।
जीवन मुक्त, यानी ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति है, जो सारा जीवन जैसे जिस तरह से जिया है मृत्यु भी उसी ढंग की होती है। ऐसा नहीं है कि अभी तो बहुत समय है, मरते समय भगवान का नाम ले ले, जो सारा जीवन जिया है आखिरी समय वही याद आएगा, नाम जपा है तो नाम ही याद आएगा। अंतमति सोगति ये हमारे भारत का शास्त्र है, ये भी जपोगे तो अंतिम समय याद आएगा। फिर कोई कितनी भागवत बाजता रहे फिर भी ध्यान ये रहेगा बचड़ा कहाँ बंधा है, दुकान में नुकसान ना हो गया, उधर ये ना हो गया, वही चेतना बंधी रहेगी। तो इस चेतना को यहाँ से उखाड़ना है, परमात्मा में चैतन्य में ले लेना है, और स्मरण में घट में ही चैतन्य दीप प्रज्वलित करना है। परमात्मा भीतर ही है और वो भीतर का द्वार गुरु की कृपा से खुलता है। इसलिए संत मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, नानक, बुद्ध कितने भी महान शक्तियां सृष्टि पर आई, लेकिन जब भी आत्मज्ञान मिला, उद्धार हुआ, तो इस गुरुओं की छत्र छाया में बैठकर ही कल्याण हुआ। गुरु जी के चरणों में आऊंगी